नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। ममता का अभेद किला ढह चुका है। 4 मई 2026 यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का वो पिवट पॉइंट है जिसने 75 ईयर के इतिहास का, जिस बंगाल में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जन्म लिया, उसी मिट्टी पर आज आज़ादी के बाद जो है पहली बार जो है बीजेपी बंगाल में अपना परचम लहरा रही है। साथियों, कैसे बीजेपी ने 190 प्लस सीटें जीतकर दीदी को उन्हीं के गढ़ में जो है मात दी है। क्या ये वाकई में नारी शक्ति की जीत है या अमित शाह की बिछाई हुई जो है कहीं ना कहीं एक बिसात है। आज के इस स्पेशल सेशन में हम चर्चा करेंगे बंगाल चुनाव के उन फैक्ट्स की जो अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाए हैं। साथियों, बंगाल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 294 है, जो आपको स्क्रीन पर संभवतः दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि लगभग जो है बीजेपी जो है करंटली अभी जो जिस समय वीडियो शूट हो रहा है उस समय की स्थिति में 170 प्लस या 180 के समथिंग जो है बहुमत का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं छूती हुई नज़र साफ तौर पर दिखाई दे रही है। साथियों, 294 सीट्स में जो मेजोरिटी मार्क्स है, मेजोरिटी नंबर है वो 148 है, यानी कि लगभग मेजोरिटी के लिए 148 सीट जो है वो किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए चाहिए होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े से ऊपर बीजेपी जो है इस वक्त जाती हुई दिखाई दे रही है साफ तौर पर। बंगाल की यदि हम पॉलिटिकल जर्नी की यदि हम बात करें तो 2011 से पहले यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट रूल हुआ करता था, यानी कि लगभग 34 वर्ष तक जो है इन्होंने इन्हीं की सत्ता जो है कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर रही। इसके बाद 2011 से 2021 तक यानी कि टीएमसी डोमिनेंस यानी लगभग 10 वर्ष तक जो है ममता बनर्जी ने इनको लीड किया है। तो अब हम उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिनके कारण ये पूरा खेला जो है पलटा गया है। इसके पीछे 4 बड़े मुख्य कारण हैं। अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट। गृह मंत्री ने 15 दिन तक बंगाल में डेरा जमाया, हर बूथ और सेक्टर की कमजोरियों पर प्रहार किया और अर्धसैनिक बलों का कवच। सेकेंड पॉइंट अगर हम कंसिडर कर सकते हैं, इस बार पुलिस को चुनाव से दूर रखा गया। 2.5 लाख सीएपीएफ के जवानों ने सुरक्षा दी कि लोग बिना डरे वोटिंग कर सके और निकले घर से। हम कंसिडर कर सकते हैं नारी शक्ति बिल। बीजेपी ने इस बिल के जरिए महिलाओं को यह भरोसा दिलाया कि उनके प्रतिनिधित्व के लिए केवल बीजेपी गंभीर है। फोर्थ पॉइंट हमें समझ सकते हैं आरएसएस का डोर टू डोर कैंपेन। दिल्ली मॉडल की तरह आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कस्बों और शहरों में हिंदू वोटों को पूरी तरह पोलराइज और एकजुट किया। तो अब सवाल ये है कि बीजेपी के आने से क्या होगा। बीजेपी ने बंद पड़ी जूट मिलों को फिर से शुरू करने का जो है वादा किया। एमएसएमई और औद्योगिक निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरीके से नया माहौल बनाने की जो बात है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुख्य बात रही है। लंबे समय के बाद बंगाल की आर्थिक नीतियों में एक बड़ा जो शिफ्ट है वो देखने को मिल सकता है।